फिर उसके बाद माँ की इमोशनल वेलबींग जो कि नज़र नहीं आती, हमें बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, हम मेडिसिन ले लेंगे। वी नेवर रियलाइज़ कि जो माँ अपने वूम में एक बच्चे को परवरिश दे रही है, अगर वो टॉर्चर में है, वो स्ट्रेस में है। अब आप ये देखें कि एक स्ट्रेस से होता क्या है, एक माँ को गुस्सा आया, किसी ने इंसल्ट कर दिया, ह्यूमिलेट कर दिया, वो दुखी है, वो गम कर रही है, उसकी पूरी बॉडी पे सारे सिस्टम्स इफेक्ट हो रहे हैं और उसके जो पेट में बच्चा है उसके ऊपर भी वो सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो वो कैसी पर्सनालिटी डेवलप होगा। ज्यूस की एक रिसर्च है जिसमें वो ये बताते हैं कि द मोमेंट अ ज्यू लेडी कंसीव्स, ये मेरा ख्याल है ATV पे जो आती हैं फर्रा हैं शायद जो एंकर है, उन्होंने इसके ऊपर ये किया हुआ है कि द इंटायर फैमिली यूनाइट्स के माँ ने मैथमेटिक्स की एक्सरसाइजेस करनी है, उसने साइंस पढ़ना है, उसने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, उसने एक्सरसाइज रखना है ताकि जो आने वाला बच्चा है वो हेल्दी हो। और हमारा इस्लाम में भी आप ये देखें कि कॉन्सेप्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसमें माँ की वेलबींग का ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये जर्नी कि जी आने वाला बच्चा कितना सेहतमंद और इंटेलिजेंट होगा, ये तो डिटर्मिन उस वक्त से शुरू हो गया कि जो 9 महीने की जो जर्नी है, फिर बच्चा आपका जो फैकल्टी ऑफ हियरिंग है दैट इज़ डेवलप्ड इनसाइड द वूम। इफ़ द चाइल्ड इज़ कंसीव्ड इन लव, वो कहते हैं वो बच्चा एक प्लेजेंट पर्सनालिटी है। इस पर रिसर्चेज हैं। जिस बच्चे को नफ़रत मिल रही है एनवायरनमेंट से कि सास या दादी कह रही है नहीं चाहिए, या बहू को बुरा भला कह रही है, या मियाँ बीवी को डांट रहा है, तो वो इफ़ेक्ट हो रहा है, बच्चा वो सारी वॉइसेस सुन के पैदा हो रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि हमने तो बाद में उसकी तरबियत करनी है, तरबियत तो पहले से स्टार्ट होगी। फिर व्हेन द चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो जो फादर का और मदर का बॉन्ड है जिसको हम कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, बच्चे को शेप अप कर रहा होता है कि अगर एक मेल चाइल्ड है तो उसने मर्द बन के सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, औरतों से, मर्दों से कैसे बिहेव करना है। अगर एक बच्ची है तो वो अपने माँ बाप से सीख रही है कि औरतों से और मर्दों से उसने और मर्दों ने उससे कैसे बिहेव करना है। अब जहाँ पे अब्यूसिव फैमिलीज़ होती हैं या रिलेशनशिप सही नहीं है, तो वो बच्चियाँ ऐसे माइंडसेट के साथ डेवलप होती हैं कि उनकी कंडीशनिंग ये है कि दिस इज़ एक्सेप्टेबल नॉर्म। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो लेटर ऑन लाइफ में वो मारें भी खाती रहती हैं और मरने तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि उनको कभी ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई ट्रॉमा अगर बचपन में आपके साथ हो जाता है, आप ये देखेंगे जो क्रिमिनल्स हैं या गॉड फॉरबिड डिसरप्टिव पीपल हैं सोसाइटी में, अगर आप जाके रूट कॉज देखें तो समथिंग हैज़ हैपेंड इन देयर चाइल्डहुड व्हिच हैज़ एक्चुअली कॉज दैट। या वो निगलेक्टेड थे या उनकी नीड्स पूरी नहीं हुई। अब एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी। माँ बाप के लिए तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, बच्चे का इरेज़र गुम गया। अब बच्चे की रियलिटी में वो इरेज़र दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो गुम गई है और वो टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं। तो ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो मुझे सिक्योरिटी देंगे, वो मुझे स्ट्रक्चर देंगे, मेरी इस परेशानी को वो हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि वो अपना हेल्प खुद नहीं कर सकता। अब उस डेविस्टेशन में जब आप उस बच्चे को हेल्प आउट नहीं करते या डांट देते हैं या छोड़ दो, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने उसकी पर्सनैलिटी में। उसको आपने ये इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया कि ये दुनिया एतबार करने की जगह नहीं है, वो अपनों को ही नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई वी सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के जो बच्चे इस तरह के नेग्लेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हैं वो ट्रस्ट नहीं करते लोगों को, उनको रिलेशनशिप बिल्ड करने में प्रॉब्लम आता है। अगर माँ बाप की अपनी रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, वो बच्चे शाय अवे कर जाते हैं, बिकॉज सोशल स्ट्रक्चर में वो ये फील करते हैं कि वो इन्फीरियर है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग एनवायरनमेंट है तो वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि जो अर्ली एजुकेशन है ये कौमों की तामीर के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। आप किसी भी नेशन को बिल्ड नहीं कर सकते। आप जापानीज़ मॉडल उठा के देख लें, वो ABCD नहीं पढ़ाएंगे, वो पहले कहते हैं कि इंसान का बच्चा बनाना है, ह्यूमन बनाना है। पहले उसकी वो तरबियत करें कि भाई अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस। अब इतनी छोटी सी एक्सरसाइज है मॉन्टेसरी की, आप पिंक टावर बनवा रहे हैं, पिंक टावर में बच्चा क्या कर रहा है, डायरेक्टली तो नज़र आ रहा है बच्चा पिंक टावर बना रहा है, 10 क्यूब्स उसने रखने, गलत रखेगा वो गिर जाएगा, लेकिन ये नहीं है। दैट पिंक टावर इज़ एक्चुअली अ लर्निंग फॉर लाइफ। व्हेन द चाइल्ड इज़ बिल्डिंग समथिंग, वो मैनुअल डेक्सटैरिटी सीख रहा है कि मैंने हर काम खुद अपने हाथ से करना है। जब उस्ताद उसको इंटरप्ट नहीं करता, वो फोकस सीख रहा है। इनडायरेक्ट प्रिपरेशन उसकी मैथ्स की हो रही है, ज्योमेट्री की हो रही है कि लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, डेप्थ है, परसेप्शन है। उसके बाद वो सिमेट्री सीख रहा है कि लाइफ में चीज़ों का ग्रेजुअली प्रोग्रेशन कैसे होता है। अब जब गिर गया टावर तो अकाउंटेबिलिटी ले रहा है कि ये मेरे से गिरा है, मैंने ही बनाया था। फिर उसको उठा के दोबारा जब वो बनाता है, वो सीखता है कि जी until unless I achieve that target I have to keep doing this।
अब वो जो अर्ली ईयर्स की प्लानिंग है वो इतनी सिस्टमेटिक है, इतनी साइंटिफिक है कि कोई भी एक्टिविटी इज़ नॉट ओनली जस्ट फॉर प्ले. पीपल थिंक दैट इट्स अ प्ले वे मैथड बट एक्चुअली इट इज़ सो स्ट्रक्चर्ड. अब आपने एक काम कर लिया, आप बच्चों को कहते हैं कि ये मटेरियल उठा के वापस रख दें. पूरी ज़िंदगी के लिए आप बच्चे को तरबियत दे रहे हैं कि कोई भी काम करेंगे उसको शुरू करना है, उसको ख़त्म करना है, इररिस्पेक्टिव कितनी दफ़ा नहीं हो पा रहा, और उसके बाद आपने वो जगह दूसरों के लिए सही छोड़ के जानी है सो दैट दे कैन वर्क. मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब देखें बड़ी खूबसूरती से आपने बयान किया कि अर्ली चाइल्डहुड, मतलब वो एक तो पहले वाला वो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है क्योंकि जो जूइश का वो तो ज़ाहिर है मैंने भी उसमें पढ़ा हुआ है कि बिजनेस रिलेटेड के वो बेसिकली उनके ये होता है कि बच्चा आके दुनिया के बिजनेसेस पे राज करना है. तो वो जब वही माइंडसेट बना रहे हैं, हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली इस्लाम में है लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते.